नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल LGBT गाइडेंस गुरु। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है कि टॉक्सिक इंसान को कब तक झेला जा सकता है। जनरली बोला जाता है कि टॉक्सिक तो हर कोई होता है, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ मेंटल सिकनेस, कुछ ना कुछ चीज़ें हर एक इंसान में होती हैं। लेकिन किस लेवल तक, किस स्टेजेस तक, किस लेयर्स तक हम उसको झेल सकते हैं। जब हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, क्योंकि हम नया नया एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हम उसकी बेसिक नेचर को अच्छे तरीके से जान नहीं सकते जब तक हम उसके साथ रहते नहीं। दूर दूर से जो रिलेशनशिप चल रहा होता है वो हल्का फुल्का नेचर समझ आती है धीरे धीरे, लेकिन रहने के बाद एग्जैक्टली समझ आता है कि ये जो इंसान है, ये इंसान में कितनी कमियां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं और किस तरीके का इंसान है। तो टॉक्सिक इंसान किस तरीके का होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है कि टॉक्सिक इंसान है कैसा। जनरली देखा जाए टॉक्सिक इंसान वही इंसान होता है, सबसे पहला उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है उसका जिद्दी होना। उसका इतना ज्यादा जिद्दी होना, उसका फ्लेक्सिबल नहीं होना, उसकी ही बात मानी जाए, उसके तरीके से ही बात मानी जाए, वो जो चाहे वही हो, उसकी ही बात पूरी होनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स टॉक्सिक इंसान का वही है। जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एक इंसान नॉर्मल होता है, उसको कम बोलना चाहिए, अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है या इस तरीके से लाइफ चल जाती है। लेकिन टॉक्सिक इंसान के साथ लाइफ चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि वो उसका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ही डोमिनेटिंग होता है, एक हिटलर की तरह। जैसे कि हिटलर है कि हाँ, तुम्हें ये मेरी बात माननी है, मैंने जो कह दिया तो करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो ये तमाशा होगा, वो तमाशा होगा। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स उसका ये होता है कि वो उसको ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। वो हर एक छोटी छोटी बात पे वो आपके ऊपर डिस्ट्रस्ट दिखाता है। आपने झूठ बोला होगा, तुम जो बात कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, पक्का तुम्हारे अंदर कुछ मैनिपुलेशन चल रही होगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है जो तुमने ऐसा कर दिया। हर एक चीज में डाउट, कहीं तुमने उससे ये बात तो नहीं कर दी, कहीं तुमने ये तो नहीं कर दिया। हर एक बात में डाउट करने वाला इंसान, ये उसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज है, क्योंकि वो खुद अपने बैड एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस की बात कर ले, या उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स बचपन से ऐसा ही होता है कि उसको ट्रस्ट इश्यूज होते ही होते हैं। वो किसी पे विश्वास करने लायक होता ही नहीं है, तो वो किसी पे भी नहीं करेगा, ना तो अपने लाइफ पार्टनर पे करेगा, ना किसी पे करेगा। वो हर इंसान पे डाउट करते हुए चलेगा। ये टॉक्सिक इंसान की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरी, अगर उस इंसान की बात नहीं मानी जाएगी और सामने वाले इंसान ने कभी जिद पकड़ ली, ना कर दी, तो घर पे भूचाल आ जाएगा। भूचाल कैसा? टॉक्सिक इंसान कैसा होता? भूचाल कैसा? चीजें टूटेंगी, वो खुद टूटेगा, वो दूसरों को तोड़ेगा,
उसकी जुबान में गंदी गंदी गालियां आ जाएंगी, उसको भी नहीं पता चलता। उसको रियलाइज होता है लेकिन बाद में रियलाइज होता है, उस टाइम पे उसको रियलाइज नहीं हो रहा होता कि वो कर क्या रहा है। वो इस लेवल की स्टेज पे चला जाता है कि वो सुसाइडल लेवल तक चला जाता है, और इनफैक्ट वो किसी का कत्ल भी कर सकता है। ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाएगी। चौथी बात, टॉक्सिक इंसान जो होता है उसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। वो अपनी इज्जत को लेकर छोटी छोटी बातों को भी वो इज्जत का इशू बना लेता है। छोटी बातें, तुमने उसके सामने ऐसे की बात की, तुमने इसके सामने ऐसे की बात की, तो उस तरह का इंसान जो छोटी छोटी बातों को अपनी रेपुटेशन पे लेता है कि ये मेरी रेपुटेशन खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। उसके दिमाग में ऐसी चीज बस चुकी होती है कि ये बात इसने ऐसे की तो सामने वाले ने पक्का मेरे लिए गलत सोचा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो अपनी इज्जत के लिए एक छोटी छोटी बातों को अपनी इज्जत का बना लेता कि मेरी इज्जत चलेगी, लेकिन जब वो एक्टिविटी कर रहा होता है और वो इज्जत का फलूदा सबके सामने कर रहा होता है, उस चीज से उसको कोई मैटर नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स, बोलने के लिए वो बोलता है कि मैं अपनी प्रेज। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सेल्फ प्रेज में रहता है। मैंने ये लेवल छुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं लाइफ में ये किया, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये चीजें हैं। लेकिन जिंदगी में उसने कभी कुछ इतना लेवल अचीव नहीं किया होता। अपनी बड़ाई करना, बहुत ज्यादा ही बड़ाई करना, ये पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉक्सिक इंसान का। दूसरों से बेहतर दिखाना कि मैं आई एम द बेस्ट, मेरे जैसी थिंकिंग किसी की हो नहीं सकती, मैं ही ऑनेस्ट हूँ, दुनिया कोई ऑनेस्ट नहीं है, मेरी जो सोच है सही है, मैं सच का साथ देता हूँ, मैं आदर्शवादी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और दूसरे जो जी रहे हैं इनके वैल्यूज बिल्कुल बेकार हैं। वो दूसरों को अपने नजरिए से सोचता है, वो सोचता है कि जैसे मैं हूँ सामने वाले वैसे होने चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर एक इंसान अलग अलग जगह पैदा हुआ है, उसकी परवरिश अलग अलग जगह होती है, तो एक जैसा इंसान तो हो नहीं सकता, लेकिन वो दूसरे इंसान को अपने जैसा ही बनाना चाहेगा। सुबह से शाम तक सामने वाले की गलती ढूंढते रहना, गलतियां ही ढूंढते रहना, गलतियां ही ढूंढते रहना, ये टॉक्सिक इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब बात आती है कि इन लोगों के साथ रहा कैसे जाए। जब पार्टनर बना लिया और किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, तो कैसे रहा जाए। देखो, जब आपका लाइफ पार्टनर बन गया, आपको उससे प्यार हो गया, तो आपको डेफिनेटली उसकी कमियों को भी प्यार करना जरूरी है। आपको समझ आ गया, आप धीरे धीरे समझ गए कि इसका ये करैक्टर है, आपको उसके करैक्टर के हिसाब से ही ढालना पड़ेगा। जिस टाइम लगेगा कि हाँ उसको बहुत गुस्सा आ गया, घर का माहौल गंदा होने वाला है, चुप हो जाओ। चुप होने से इंसान छोटा नहीं हो जाता, लेकिन घर का माहौल ठीक हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर बार चुप होने से वो आपको दबाता जाएगा, दबाता जाएगा, दबाता जाएगा। नहीं, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उससे बात करो,
कि दिस इज नॉट द वे टू लिव अ लाइफ। अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हो तो डेफिनेटली आई वॉन्ट दिस। अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि हर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो इसका कारण सिर्फ मैं नहीं हूं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ बजता है। आपकी कमियां सुबह से शाम तक वो निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, अगर उसको उसके साथ आपको रहना है तो। लेकिन एक लास्ट लिमिट है, जिस लिमिट के बाद उस इंसान के साथ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। जब वो आपके साथ फिजिकल होता है, जब वो आपके साथ जबरदस्ती करता है, हर चीज में जबरदस्ती करता है, शक करता है, बार बार शक करता है, जबरदस्ती करता है, एक लिमिट क्रॉस करता है, तो उस टाइम आपको छोड़ना ही जरूरी है। लाइफ को सहने की एक लिमिट होती है। अगर सामने वाला इंसान वो लिमिट क्रॉस करता है तो आपको एक्शन में आना बहुत जरूरी है। 24 घंटे जो इंसान आपको पागल करके रखा हुआ है, अगर वो इंसान आपको फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, किसी भी तरीके से जबरदस्ती कर रहा है, तो वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। आपको उसको उसकी लिमिट याद करानी है। और अगर आप उसकी लिमिट याद कराने के बाद आपको तंग कर रहा है तो उस टाइम पे आप उसको छोड़ दो। ये पहले जमाने बहुत थे, लड़ाई झगड़े होते थे, लोग बैठते थे, उठते थे, ये सब पैचअप कराते रहते थे। वो पैचअप कराते जाओ, लेकिन प्यार नहीं रहता है। प्यार तो है ही नहीं, कहां से प्यार है? तो जब प्यार है ही नहीं, सारी जिंदगी सिर्फ झेलना है, शादी होगी, बच्चे हो गए, ये हो गया, वो हो गया। और हमारी कम्युनिटी में तो ये चीज बिल्कुल झेलनी नहीं चाहिए। लाइफ में अगर कमिटमेंट करनी है तो उस इंसान के साथ करो जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपको वैल्यू देता है, जो आपकी प्रॉब्लम में आपके साथ खड़ा होता है, आपको सुनाता नहीं कि तेरे लिए मैंने ये किया, तेरे लिए वो किया, ऐसे कर दिया, तेरे पास तो कुछ नहीं था। जब उसने आपको एक्सेप्ट किया था तो आपकी कमियों के साथ एक्सेप्ट किया था। आपने भी जब उसको एक्सेप्ट किया था, कमियों के साथ एक्सेप्ट किया था। तो अब क्या? इंसान की असलियत तभी समझ आती है जब वो दुख में होता है, और जो दुख में साथ नहीं देते वो आपके लाइफ पार्टनर कहलाने के लायक नहीं है। आपको अगर इस तरह के टॉक्सिक इंसान के साथ रहने की आदत हो चुकी है तो आपको उसी तरीके से रहना पड़ेगा जैसे आप रह रहे हो। आपकी लाइफ में सुधार कभी नहीं आएगा। और अगर इस तरह का टॉक्सिक इंसान है आपकी लाइफ में तो उसको छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन इंसान क्या होता है, इमोशन से मजबूर हो जाता है, अटैचमेंट से मजबूर हो जाता है। अटैचमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। कोई बीमारी लग जाएगी, कोई फिजिकल बीमारी लग जाएगी, मेंटल बीमारी लग जाएगी। आपको देखने के लिए कोई भी नहीं होगा। आपको खुद को देखना है।
तो मेरा ये सुजेशन है गे और लेस्बियन कपल्स के लिए कि प्लीज़ अगर ऐसा टॉक्सिक इंसान आपकी ज़िंदगी में है तो बिना सोचे समझे उसको नमस्ते कर दो। दुनिया में बहुत अच्छे लोग पड़े हैं जो आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आते हैं तो आप तो अपनी ज़िंदगी में हो, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। इट्स माय रिक्वेस्ट। मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा और मेरा ये टॉपिक आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट मी। और डेफिनेटली इफ़ यू लाइक माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डेफिनेटली शेयर माय चैनल टू अदर फ्रेंड्स, सो दैट जो लोग इन चीज़ों से बच सकते हैं वो बच जाएं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।